Very good morning students. Today we will discuss class 9th chapter 13 surface area and volume. ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। इसके पहले हमने चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है आपका टॉपिक जो है क्लास 8th में भी रहा होगा, जिसमें आप कैलकुलेट किए होंगे। अभी बहुत सारे डायग्राम देखे होंगे आपने, 2D शेप्स देखे होंगे, 3D शेप्स देखे होंगे। ठीक है, तो इसका पूरे का कॉम्बिनेशन जो है अभी यूज़ होगा कंप्लीट। ये आप लोगों का चैप्टर 13 है क्लास 9th में। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको क्लास 8th में भी ये यूज़ हुआ है और अगर आप क्लास 9th में हैं अभी तो आपको अभी भी यूज़ होगा। और क्लास 10th में ये चैप्टर जो है 4 या 5 मार्क्स क्वेश्चन में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ही आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर में बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे कि हमको क्या करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस चैप्टर में लोगों को कन्फ्यूजन क्यों रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस एरिया। अगर आप सिंपल ये डायग्राम जो ये बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, ये वाइट बोर्ड जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं इसका बोलूँगी आप लोगों को सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, आप जाएंगे यहाँ पर टेप लेंगे और क्या करेंगे, उसमें आप यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजरमेंट करेंगे और देन ब्रेथ मेजरमेंट करेंगे इसका कि कितना है, और आप पूरे को जितना भी आप टोटल कर देंगे और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको सरफेस एरिया इसका कितना है। ठीक है, अब सरफेस एरिया में भी दो टाइप हैं, दो नहीं एक्चुअली 3 टाइप हैं इसके। एक है लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम कहाँ पर लैटरल सरफेस एरिया यूज़ करें, कहाँ पर कर्व सरफेस एरिया यूज़ करें और कहाँ पर टीएसए यूज़ करें। ठीक है, तो मैं ये बता देती हूँ, आपका जो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये एक्चुअली दोनों सेम ही होता है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया LSA शॉर्ट में हम कहते हैं और CSA जो रहता है कर्व सरफेस एरिया, ये आप लोगों का दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, लेटरल क्यों बोला गया है और कर्व क्यों बोला गया है। तो लेटरल सरफेस एरिया में देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आप लोगों का जितना भी लाइन यूजिंग लाइन, अगर आप लाइन सेगमेंट का यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका स्ट्रेट लाइन कहीं पर यूज़ हो रहा है तो आप वहाँ पर वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे LSA, दैट इज़ लेटरल सरफेस एरिया। और अगर आपका कोई सरफेस कर्व दिख रहा है यानी कि मुड़ा हुआ दिख रहा है तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे वर्ड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये दोनों एक्चुअल सेम ही चीज़ है। हाँ, लेकिन टोटल सरफेस एरिया आप लोगों का अलग है। टोटल सरफेस एरिया ये है कि आपका जो सॉलिड है उसमें आप लोग पूरा पार्ट उसका कंसीडर करेंगे, तब वो आएगा आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया में हमको सिर्फ अगर कोई डायग्राम लेना है, ठीक है, तो हम उसका आउटर पार्ट ही कंसीडर करेंगे, LSA हो या फिर CSA हो। मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों सेम ही है, बस दोनों के में ये डिफरेंस था कि ये लाइन है और ये कर्व है। ठीक है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया डिफरेंट है। इसमें आप जो पूरा सॉलिड है उसमें आप अपर पार्ट, लोअर पार्ट, साइड, बॉटम सभी चीज़ें यूज़ करेंगे, तब आपका कैलकुलेट होता है टोटल सरफेस एरिया। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एक बुक में 13.1 से लेके 13.7 तक है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करना है और कहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया यूज़ करना है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, इसलिए मैंने इसको बताया है। अब हम जो डायग्राम है अपने उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्यूब और क्यूब रूट, सॉरी क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इस चैप्टर के अंदर में एक्चुअली आप लोगों का जो 13.1 से लेके 4 तक है वो आप लोगों का सरफेस एरिया पे बेस्ड है ये टॉपिक। ठीक है, सरफेस एरिया। उसके बाद जो हम देखेंगे एंड वॉल्यूम लिखा है, तो आप 13.5 से लेके जब 8 तक देखेंगे तो आपका 4 एक्सरसाइज जो है वो आपके वॉल्यूम पे बेस्ड हैं। 4 एक्सरसाइज सरफेस एरिया पे और 4 एक्सरसाइज आपके वॉल्यूम पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो अभी हम सिंपल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट जो आप लोगों का एक्सरसाइज 1 है 13.1, वो आप लोगों का क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि क्यूब कैसा होता है,
क्यूबॉइड कैसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा इसके बारे में, तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई क्यूब। क्यूब जो है आप लोगों का जब भी फॉर्म होगा, ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो आप लोग पजल सॉल्व करते हो वो भी आप लोगों का क्यूब शेप में रहता है। ठीक है, वो क्यूबिकल रहता है। तो ये आप लोगों का एक क्यूब है, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इसमें जितने भी इसके साइड हैं वो है ए। ठीक है, साइड को मैंने ए से डिनोट किया है। आप उसको एल से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, पर आपके बुक में जनरली ए यूज़ किया गया, तो मैंने यहाँ पर साइड ए बताया आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों का स्क्वायर जो है, स्क्वायर का यूज़ करके बनता है ये डायग्राम। कभी भी आप क्यूब बनाएंगे तो आप स्क्वायर शेप आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, शो होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो रहता है उसमें आप लोगों को पता है ये हमेशा यूज़ होता है रेक्टेंगल जैसा शेप जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं क्यूबॉइड। वो शेप को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। मतलब रेक्टेंगल का यूज़ करके हम बनाएंगे कोई डायग्राम तो आपका क्यूबॉइड कहलाएगा, और अगर स्क्वायर शेप जो है उसका यूज़ हो रहा है तो आप उस डायग्राम को क्यूब नाम देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल में क्या क्या होते हैं, जैसे कि ये वाइट बोर्ड जो है उसमें रेक्टेंगल है ये एक, तो रेक्टेंगल में क्या रहेगा आपका लेंथ रहता है, ब्रेथ रहता है और हाइट रहता है। ठीक है, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये इसका विड्थ या फिर ब्रेथ हो जाएगा, और ये आप देखेंगे तो ये उसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल में ये आपका लेंथ दिया हुआ है, ये आपका इतना जो थिकनेस आपको दिख रहा है वो विड्थ है उसकी, और ये आपका टोटल हाइट है। ठीक है, तो इसमें फिर फॉर्मूला हम सरफेस एरिया का देखते हैं कि सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड, ठीक है, इसमें हम जो फॉर्मूला देखेंगे वो आप लोगों का CSA। ठीक है, अगर आप CSA के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा, और TSA के बारे में डिस्कस करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, आप लोगों का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है जनरली आप लोगों को 4 वॉल का एरिया कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, कभी भी आपको 4 वॉल अगर बोला जाएगा तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला जो है बिल्कुल याद रखना है कि कैसे आप 4 वॉल, जैसे कि एक रूम है, आपको उस रूम का क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप जो है ये रूम है उसमें आपको अगर पेंटिंग करना है, या फिर एग्जांपल लेते हैं पेंटिंग करेंगे आप लोग, तो आप लोग क्या करेंगे, आप साइड पेंट करेंगे यानी कि 4 वॉल्स पेंट करेंगे, और अगर आपको दे रहा है वो सीलिंग पेंट करने के लिए तो आप उसका सीलिंग जो है वो आप पेंट करेंगे। ठीक है, आप नीचे जो सरफेस है वो तो आप पेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो TSA के फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया एक रूम का आप कैलकुलेट करेंगे उसमें से आप उतना चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 4 वॉल का जो एरिया है यानी कि उसको माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला है या क्या क्या क्वेश्चन है। तो ये मैंने 2 फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, LSA एंड TSA ऑफ क्यूब, LSA एंड TSA ऑफ क्यूबॉइड। ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है उसके बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले LSA, मैंने LSA वर्ड यूज़ इसलिए किए क्योंकि ये लाइन का यूज़ करके। ठीक है, कई जगह CSA दिया हुआ रहता है पर आप लोग LSA लिखे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, LSA ऑफ क्यूब देखते हैं, 4A स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का यूज़ करके बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर है, अब साइड का स्क्वायर है और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके जो 4 फेसेस है, ठीक है, उसको आप कंसीडर करेंगे तो ये सिंपल 4 × A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप TSA ऑफ क्यूब जब कैलकुलेट करेंगे तो आप जो है 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल आपका सरफेस एरिया के लिए आप क्या करेंगे, उसको A स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का यूज़ करके बना हुआ है तो वो साइड स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ये आपका 6 फेस है उसमें तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला आ जाएगा LSA ऑफ क्यूब और TSA ऑफ क्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट जो है LSA ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है इसमें LSA आपको कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो मैंने आपको अभी बताया है कि 4 वॉल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, 2 × हाइट L + B। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा।
एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बुक में दिया हुआ है और जनरली ये क्वेश्चन पूछता ही है। नेक्स्ट है TSA ऑफ क्यूबॉइड। आपका जो इस रूम है, इस रूम को जैसे कि आप कंसीडर कर रहे हैं तो आपको पूरा TSA यानी कि आपको लेंथ लेना है, ब्रेथ लेना है और हाइट, ठीक है। इस रूम में जितना भी है, मतलब एक सॉलिड कोई भी जो शेप है उसका आप TSA कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 इन ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड LSA ऑफ अ क्यूब इफ साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको साइड दिया है 6 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, हमेशा आप ट्राई करिए कि एक डायग्राम जो है आप ज़रूर बनाएं अपने क्वेश्चन में, ताकि आप लोगों को मार्क्स जो है अच्छे मिल सके और उसमें हर एक चीज़ आप डिनोट करें। ये मैंने स्क्वायर का यूज़ करके एक क्यूब फॉर्म किया है यहाँ पर। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसमें साइड का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 6 सेंटीमीटर डिनोट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का स्टेप होना चाहिए डायग्राम के बाद हमेशा फॉर्मूला टू बी यूज्ड। ये आप लोगों का हैबिट होना चाहिए कि आप लोग क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखिए। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं आप, LSA ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, ठीक है। आप गिवन टू फाइंड ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, a मैंने साइड के लिए लिखा है, अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा, LSA ऑफ क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू है 6, ठीक है। अगर आप लोगों को 6 का स्क्वायर याद है देन इट वुड बी बेटर, तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोगों को याद रहेगा तो, ठीक है। 36 इंटू 4 करेंगे आप लोग, आपका वैल्यू आ जाएगा 24, कैरी 2, 4 3 12, 13 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एरिया, ठीक है। जब हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम क्यूब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन क्यूब, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आप लोगों का रहेगा क्यूबॉइड के बेस पे, ठीक है। क्यूबॉइड का एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको फॉर्मूला ये यूज़ करना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड TSA ऑफ क्यूबॉइड। मैंने एक TSA से भी क्वेश्चन बता दिया क्योंकि आप LSA का एक फॉर्मूला पुट करके देख चुके हैं, तो एक TSA का देख लेते हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको क्यूबॉइड का दिया हुआ है, आपको TSA फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप पहले गिवन में नोट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, लेंथ का वैल्यू 4, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे टू फाइंड, आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है यहाँ पर, TSA ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट है डायग्राम आप लोग ऊपर में पहले फॉर्म करेंगे, है ना। डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पर। ये क्यूबॉइड है यानी कि आपका रेक्टेंगल का यूज़ करके बनेगा। लेंथ का वैल्यू है 4, ब्रेथ का वैल्यू है 3 और हाइट है 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 LBBH/HL। 2 लेंथ की वैल्यू देखिए 4, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू ये L का वैल्यू आपका है 4। अब बॉडमस रूल आप लोगों को मालूम होगा, आप पहले एडिशन नहीं करेंगे, आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 3 12 प्लस 6 प्लस 8, 2 इंटू सॉल्व ब्रैकेट 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 8 आप लोगों का हो जाएगा 26 और 26 2 आ जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आप लोगों का दोनों जो मैंने टॉपिक आज डिस्कस किया है, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का सरफेस एरिया, उसका मैंने टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये दोनों आप लोगों को बताया है, ठीक है। और ये दोनों के बेस पे एक एक सिंगल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। मैं आप लोगों को फॉर्मूला जो है आप लोगों को सबसे लास्ट में एक साथ इस चैप्टर का एक वीडियो में शेयर करूँगी, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।